अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के गांव कलाई में अखिल भारतीय हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं व क्षेत्रीय लोगों ने गौ हत्या रोकथाम अभियान के तहत एक गाड़ी पकड़ी, जिसमें मुस्लिम समुदाय के कुछ युवक गाय काटकर पेनेटी की ओर भाग रहे थे। अखिल भारतीय हिंदू सेना के प्रदेश अध्यक्ष संजय भारद्वाज, क्षेत्रीय अध्यक्ष सचिन पंडित, जिला अध्यक्ष किशन पाठक, चेतन लोधी और शिवम हिंदू की अध्यक्षता में चलाए जा रहे इस अभियान में कार्यकर्ताओं ने गाड़ी पकड़कर मुस्लिम समुदाय के लोगों की जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले किया। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। गौ रक्षा प्रमुख रविंद्र उर्फ बंटी, प्रिंस, राज, हेमंत शर्मा और अन्य सैकड़ों की तादाद में अखिल भारतीय हिंदू सेना के कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अखिल भारतीय हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने गौ हत्या रोकथाम अभियान के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि गौ हत्या के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो गौ हत्या में शामिल हैं। मेरा नाम गालवी प्रताप सिंह बाबू भैया बूढ़ा का रहने वाला हूँ। मुझे सूचना मिली गाँव में अनुजी का फोन आया, किस तरह से गौकसी हो गई है। मौके पर पहुँचे, वहाँ देखा तो गौकसी मिली। वहाँ मौके पर 4 लोग गिरफ्तार हैं। उसके बाद एसपी साहब आए हुए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी और आगे के लिए ये इंतजाम किए जाएंगे कि गौकसी कम से कम करने की कोशिश ना करें लोग। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का क्या कहना है? क्या कहना? पुलिस का क्या कहना है? इसका ये कहना है कि कठोर से कार्रवाई कराएंगे, इनके लिए सख्ती सख्ती। कितने लोग पकड़े गए? 4 लोग थे ये। चलो, ये क्या नाम है, क्या घटना हुई आज? मेरा नाम गौरव शर्मा है और बजरंग बल का जिला संयोजक। देखिए, घटना पहली नहीं है इस योगी राज में। शायद अभी फिलहाल की बात करें 2-4-6 महीने की, तो ये दूसरी तीसरी घटना है और घटना इतनी ज्यादा खराब है कि इससे ज्यादा खराब कोई घटना है नहीं मेरे हिसाब से। इस राज्य में जहां प्रदेश का मुखिया आए दिन गौ सेवा करते हुए देखा जाता है, वहां पर अलीगढ़ पुलिस की निष्क्रियता के होते लगातार गौकशी हो रही है। एक गाय में काफी मात्रा में बीफ लेकर, अवशेष लेकर यहाँ लोग जा रहे थे और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। लोग कहते होंगे शांति प्रिय समुदाय, लेकिन वो मुसलमान थे और इस्लामिक जिहाद का समर्थन करने वाले लोग थे। स्थानीय लोगों ने उनको पकड़ा, उनकी पिटाई भी हुई और पिटाई होनी भी चाहिए। कौन से थाने का मामला था ये अकराबाद थाना है, अकराबाद और हरदुआगंज। पिटाई के बाद यहाँ पुलिस आ गई। पुलिस जिनको पीटा था उनको ले गई। गायों को दफनाया जा रहा है। देखिए, गाय तो हमेशा कट रही है और दफनाई जा रही है, लेकिन समाधान नहीं हो रहा। समाधान है अलीगढ़ के अंदर पैकेट बंद मीट बिके, यहाँ सरकारी स्लॉटर हाउस बने और स्लॉटर हाउस में गाय कटे, भैंस कटे, पट्टा कटे, जो भी कटेगा वो सब होगा, वो पैकेट बंद होगा। मीट की सैंपलिंग यहाँ नहीं होती, दूध की होती है, दही की होती है, बेसन की होती है, चीनी की होती है। लगातार उसमें प्रशासन की टीमें जाती हैं, फिर मोटा मोटा मुआवजा लगाती हैं हिंदू व्यापारियों पर। लेकिन मुस्लिम व्यापारी जो मीट का कारोबार करते हैं, उनकी सैंपलिंग क्यों नहीं होती भाई? इस सरकार में नहीं होगी तो किस सरकार में होगी? अब प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हमारी प्रशासन से मांग है, जो भी पुलिसकर्मी इसमें लिप्त हैं, चाहे वो थाना अध्यक्ष हो, चाहे वो क्षेत्राधिकारी हो, चाहे वो चौकी इंचार्ज हो, वो निलंबित होने चाहिए। और यदि वो निलंबित नहीं होंगे तो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ आए दिन तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। हम गौकशी को लेके तिरंगा यात्रा निकलने वालों का विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। आप तिरंगा जब पकड़ेंगे जब हमारी गाय सुरक्षित होगी। हम काले हाथों से तिरंगा को नहीं पकड़ने देंगे। मेरी भाजपा के जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह है, इस पर कठोरता से संज्ञान लेते हुए जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो और पुलिस पर विशेषकर कार्रवाई हो। और कप्तान साहब से मेरा निवेदन है, आप शहर को बहुत अच्छे से चला रहे हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन शहर बहुत अच्छे से चलता रहे और एक तरफ और दूसरी तरफ गाय कटती रहे, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। किसी दिन कोई बड़ी घटना हो जाएगी और फिर उसका मेडल आपके गले में ही जाएगा, हमारे गले में नहीं जाएगा। इन घटनाओं को रोकने के लिए जितनी भी गौकशी इस अलीगढ़ जनपद में हो रही है, उसको पूरी शक्ति लगाकर रोकिए। और अगर आप नहीं रोक सकते हैं तो फिर जनता और हम जैसे हिंदूवादी संगठनों को बता दीजिए, हम रात को पहरा देके हम रोक लेंगे। अरे हटाओ यार। यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ पशुओं को काटकर अपनी गाड़ियों में सप्लाई कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सूचना को कुछ ग्रामीणों ने यहाँ पर उन्हें रोका था, उनके साथ मारपीट की थी। तो जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थाना पुलिस मेरे द्वारा तुरंत यहाँ मौके पर आएगा, क्योंकि स्थिति उस समय जो थी उनके हित की नहीं थी। तो 4 लोग जिन्हें यहाँ पीटा गया था उनको तुरंत की जान की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ से निकाला गया और चिकित्सा में भर्ती कराया गया। उसके उपरांत यहाँ पर जो भी पब्लिक थी, उनके जो आरोप थे, सभी आरोपों पे जो है जांच की जा रही है। और क्योंकि वो पशु था उसकी सैंपलिंग करने आवश्यकता थी, तो तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया गया था, उसकी सैंपलिंग कर ली गई है और इनसे तहरीर की मांग कर ली गई है। प्राप्त तहरीर अनुसार सुसंगत धाराओं में थाना हरदोई में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जैसे भी इसमें आगे विवेचना में तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित। अच्छा, क्या मानते हैं जिस तरह से कुछ दिन पहले यही गाड़ी पकड़वाई गई लोगों के द्वारा,
चौकी इंचार्ज पनेटी ने कह दिया कि ये जो भैंस का मीट है, इन लोगों का आरोप था कि ये गाय का है। तो किस आधार पर कहा गया? क्या कुछ सैंपलिंग हुई थी, उसकी कोई रिपोर्ट आई? आखिर वो रिपोर्ट आई तो आप लोगों की जानकारी में क्यों नहीं है? नहीं, ये जो आरोप है कि कुछ दिन पहले चौकी इंचार्ज ने बिना किसी उसके छोड़ दिया, ये आरोप सरासर गलत है। क्योंकि हमें ये सूचना दी गई और इन्हीं कार्यकर्ताओं और पुलिस की मदद से उस गाड़ी को उस दिन पकड़ा गया। उस गाड़ी को पकड़ के और थाना अग्राबाद में ले जाया गया था और वहाँ पे डॉक्टर्स को बुलाया गया तो उन्होंने उसी की सैंपलिंग की थी। डॉक्टर के पास सैंपलिंग करने का एक तो प्रथम दृष्टिया रिपोर्ट का एक तरीका होता है और दूसरा डिटेल रिपोर्ट का तरीका होता है। तो प्रथम दृष्टिया जब डॉक्टर ने कह दिया कि वो जो है भैंस का मांस है, एक दूसरा जिन्हें पकड़ा गया था उनके पास रजिस्टर्ड वो रसीदें थी जहाँ से वो उसको स्लॉटर करवा के लाए थे और जहाँ से जिस पेट से उन्होंने खरीदा था। तो ये सभी प्रथम दृष्टिया साक्ष्यों को देखते उस हिसाब से वहाँ उस समय विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई थी। जिस तरह इन लोगों का कहना है कि वो जहाँ से लाई, इधर एरिया से लाई, यहाँ अलीगढ़ जनपद में इधर कोई स्लाटर हाउस भी नहीं। कहाँ कट्टी हो रही थी? कहीं देहात में हो रही, नहर के किनारे हो रही होगी, कहीं कहीं इसी जनपद में हो रही होगी। तो वो कट्टी वैध है अवैध है, क्या मानते हैं? जी देखिए, ये पूरा प्रकरण जो है अब जांच का विषय इसलिए बन जाता है क्योंकि ये कहाँ कटी है, किस चीज़ का मांस है और कौन लोग इसमें ट्रांसपोर्ट करके और इसे कहाँ ले जा रहे थे। इस सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने एक जांच जो है जिसकी संस्कृति करती है, ये सभी पहलू जांच में सामने आने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं। और इसमें जिस भी स्तर पे, चाहे प्रशासन स्तर पे हो चाहे पुलिस स्तर पे हो, जिस भी अधिकारी की लापरवाही या संलिप्तता पाई जाएगी उसमें हमारे कड़े निर्देश कड़ी से कड़ी कार्रवाई, हम भी अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाएंगे। ट्रक को आग के हवाले भी किया गया? ट्रक में आग नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे ग्रामीण थे और ट्रक को जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी तो ट्रक को किनारे हम लोगों ने करने के लिए उसे किनारे जब किया गया तो वो थोड़ा सा पलट गया था बस, क्योंकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू रहे इसलिए उसे किनारे करते हुए थोड़ा पलट गया था और वैसे